नमस्कार दोस्तों। बहुत से पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बस रात को 2 पकौड़ी खा लिए थे, सीने में जलन शुरू हो गई। बहुत से लोग कहते हैं बस थोड़ा सा नॉनवेज कल खा लिए थे, सीने में जलन शुरू हो गई, गले में जलन शुरू हो गई, खट्टी डकारें आने लगी। आज हम लोग इसी परेशानी के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे इस समस्या के मुख्य कारणों के बारे में और इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करेंगे जो इसके लिए रामबाण है। मैं डॉक्टर सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। मेरे यूट्यूब चैनल ओम होम्यो केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट बर्न के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सीने में जलन का होना। इस बीमारी में आपके सीने के बीच में तेज जलन होती है। यह जलन कभी कभी सीने से होते होते गले तक पहुंच जाती है। दरअसल यह जलन आपके सीने में ना होके आपके खाने की नली में होती है, जिसको ओएसोफेगस भी कहते हैं। यह जलन एसिड रिफ्लक्स के कारण होती है। कभी कभार अगर बहुत तला भुना या बाहर का खाने पे अगर आपके सीने में जलन हो जाता है तो यह एक सामान्य बात है, मगर अगर यही बार बार होने लगे या खाने के बाद अक्सर बना रहे तो यह एक बड़ी समस्या हो सकती है। अगर यही समस्या बहुत पुरानी हो जाए, आपको खाने के बाद अक्सर सीने में जलन होने लगे, गले में जलन होने लगे, खट्टी डकारें आने लगे, तो इसको GERD यानी GERD या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीजेज के नाम से भी जानते हैं। अब बहुत सिंपली ये बात समझते हैं कि कैसे ये हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लेक्स की समस्या होती है। जब हम भोजन करते हैं तो खाना हमारे मुंह से होते हुए, आहार नाल से होते हुए स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं। अब स्टमक और ओएसोफेगस के बीच में एक वाल्व होता है जो स्टमक के कंटेंट को ओएसोफेगस से अलग करता है। अगर किसी कारण से यह वाल्व कमजोर पड़ जाता है और यह खुला रह जाता है तो स्टमक का एसिड रिफ्लेक्स करके खाने की नली यानी ओएसोफेगस में चला जाता है, जिससे आपके ओएसोफेगस में तेज जलन होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टमक की इनर लाइनिंग, जिसको म्यूकोसा कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl को अपने वो अंदर धारण करने की क्षमता रखता है, लेकिन ओएसोफेगस के लिए ऐसा नहीं है। इसीलिए जब वाल्व खुला रह जाने के कारण एसिड रिफ्लक्स होता है और उल्टा एसिड आपके खाने की नली में आती है तो आपके सीने में तेज जलन होती है। वैसे तो हार्ट बर्न कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बहुत अधिक तला भुना खा लेने पर, ओवर ईटिंग कर लेने पर या बहुत लंबे समय तक भूखे रह जाने पर भी अगर गले में जलन हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये लगातार या बहुत दिनों से चली आ रही हो तो आपको ओएसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं, खाना निगलने में परेशानी हो सकती है। बहुत लंबे समय तक यही बीमारी होने पर और दवाई कराने पे भी आराम न मिले तो सतर्क रहना चाहिए, ओएसोफेजियल कैंसर तक हो सकता है। अगर आपको हार्ट बर्न हो रहा है तो प्रॉपर इसका इलाज कराएं। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। और कुछ सिंपल बातों का ध्यान रखें, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, आपको खाना खाने के बाद तुरंत नहीं लेटना चाहिए, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए कमर के राउंड, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको हल्का फुल्का एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। ये सारी बातें आप ध्यान रखते हैं तो हार्ट बर्न से आपको आराम मिलेगा। अब हम बात करेंगे हार्ट बर्न की दवाओं के बारे में। होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका में एक दवा है रोवेनिया सुडिकेसिया। यह हार्ट बर्न के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आपको खट्टी डकारें आती हो, आपको उल्टी जैसा महसूस होता हो या उल्टी होती हो, पेट में गैस बन रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, पेट हमेशा फूला फूला लगता हो, सीने में और गले में लगातार जलन बनी रहती हो, तो यह मेडिसिन बहुत ही उपयोगी है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। अब जानते हैं कि किस प्रकार और किस पोटेंसी में लेने पर यह अच्छे रिजल्ट देती है। अगर आपकी बीमारी बहुत पुरानी ना हो, कभी कभार तला भुना या भारी खा लेने पे आपके सीने में या गले में जलन हो रही हो, तो रोबिनिया 30 पोटेंसी में 2 बूंद जीभ पे डाल लें और 15-15 मिनट पे इसको रिपीट करें 2-3 बार। उतने में ही आपको आराम मिल जाएगा। और अगर आपको पुरानी बीमारी है तो रोबिनिया 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम को 2-2 बूंद जीभ पे डाल लें। 1 वीक तक आप ऐसा करें, आपको निश्चित ही राहत मिलेगी। यह हार्ट बर्न और उससे संबंधित होम्योपैथिक मेडिसिन की संक्षिप्त जानकारी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।